नमस्कार, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? वेरी गुड बेटा। तो लास्ट वीडियो में हमने बेटा एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। मैंने कर दिए थे, आपने भी कर लिए ना? पक्का? ओके, वेरी गुड। आज क्वेश्चन नंबर 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? तो आपको एपी दी हुई है 9, 17, 25 और योग दिया हुआ है 636। तो आपको n ज्ञात करना है, ठीक है? मींस पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि जो Sn है आपके पास वो 636 हो गया, है ना? और एपी दी हुई है आपकी 9, 17, 25। 9, 17, 25 डेट 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 डेट, ठीक है? तो यहाँ एक प्रथम पद आपका फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 9। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया आपका 17 में से 9 को माइनस कर दें, तो 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8, ठीक है? बच क्या गया बेटा आपका n। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला है Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। पुट करना है इसमें, जिसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। Sn की वैल्यू आपके पास कितनी है 636। तो 636 इक्वल्स टू n की आपको फाइंड आउट करनी है n/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी 9 प्लस n फाइंड आउट करना है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 8। ओके, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7 और 6 2 जा 12 इक्वल्स टू n इंटू 2 9 जा 18 और प्लस 8n और माइनस का 8। ओके, 1272 इक्वल्स टू n इंटू 18 प्लस का 8 माइनस का, इट मीन्स 10 और प्लस का 8n ब्रैकेट खोले। 1272 इक्वल्स टू 10n n माइन प्लस का 8n स्क्वायर, ठीक है बेटा? ओके, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8n स्क्वायर प्लस का 10n और माइनस का 1272 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा? अब देखो पूरा जो समीकरण है, पूरी इक्वेशन जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास 4n की पावर 2 प्लस का 5n और माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और लास्ट चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट आपका फैक्टर मेथड, सेकंड आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना मेथड, और थर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस बार हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। तो गुणनखंड विधि के लिए पहले क्या करना है, a और c का मल्टीप्लीकेशन मींस 636 को आपने 4 से गुणा करना है। तो 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 और 4 6 24 और 1 25, ठीक है? तो जब हमने इन दोनों को गुणा किया तो घटा का 2544 माइनस का है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। किसके? इस 5n को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ठीक है? मींस इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना हो 5। ओके, तो ये हो गया बेटा 2544, 2 से डिवाइड हो रहा है 1 2 7 एंड 2। ओके, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6 3 6। ओके, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 2 8।
सॉरी 318 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा 1 एंड 5 एंड 9। अब किससे जा रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है 5 3 5 जा एंड 3 3 जा 9 एंड अब 53 के बन रहे हैं नहीं बन रहे। ओके तो अब देखते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और 53 में से अगर हम 48 को माइनस करते हैं तो आपके पास 5 आ जाता है। ओके तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। ओके कॉमन क्या ले रहे हो n कॉमन आ रहा है 4n प्लस का 53 माइनस का 12 कॉमन ले लो 4n माइनस कॉमन आ चुका और इसमें जब 12 कॉमन लोगे तो कितना बच गया आपके पास 53। ठीक है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4n प्लस का 53 कॉमन आ गया बच क्या गया आपके पास n माइनस 12 और ये इक्वल्स टू 0। ओके दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है जब दोनों में से कोई एक जीरो या दोनों जीरो है ना। तो ये हो गया आपके पास 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो माइनस का 53/4 आ गया और यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 12 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए है ना। तो अब हम इसको निरस्त कर देते हैं इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इट मींस n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 12। तो अतः पदों की संख्या कितनी आ गई बेटा 12। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 5 किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मींस ए आपको दिया हुआ है ए कितना दे दिया आपको 5 ठीक है और अंतिम पद एल या एन ये कितना दे दिया आपको 45 और जो सम दिया हुआ है एन टर्म्स का वो आपको 400 दे दिया। अब आपको पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या का मतलब n आपको ज्ञात करना है और सार्वंतर का मतलब d आपको ज्ञात करना है। ठीक है तो देखो बेटा आपके पास फॉर्मूले 3 लिखवाए थे मैंने है ना। पहला तो Sn इक्वल्स टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d और सेकंड क्या था n/2 a प्लस n और थर्ड n/2 a प्लस an ये दोनों सेम वैल्यूज है l और an दोनों सेम वैल्यूज। ओके अब देखो Sn और Sn अब देखो आपको इनमें से क्या क्या दिया हुआ है l दिया हुआ है Sn दिया हुआ है a दिया हुआ है आपको पहले n फाइंड आउट करना है। तो हम इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से हम n फाइंड आउट कर सकते हैं है ना। देखो Sn की वैल्यू आपके पास a की वैल्यू है l की वैल्यू बच क्या गया n तो n की वैल्यू आ जाएगी यहां से है ना। तो वी नो दैट Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l और an। ओके वैल्यूज पुट करते हैं वैल्यू Sn इक्वल्स टू क्या हो गया 400 इक्वल्स टू n/2 a 5 और l 45। ओके सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 400 n/2 और दोनों को ऐड करेंगे तो इनटू 50 कैंसिल हो गया 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो n की वैल्यू क्या आ गई 400/25 और ये कैंसिल हो गया कितने पे 16 से। ठीक है तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब आपको d की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है तो d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आपके पास फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस
n-1 इंटू डी। तो यहाँ आपके पास an है 45, a है आपके पास 5 प्लस n 16 अभी आपने फाइंड आउट किया है, और -1 इंटू डी ये आपको फाइंड आउट करना है। 5 प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का, तो ये 40 हो गया, और 16 में 1 माइनस करोगे तो 15 और इंटू डी। आपको डी की वैल्यू चाहिए, 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो डी इक्वल्स टू क्या हो गया 40/50। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 8 जा एंड 5 3 जा, है ना। तो हैंस n इक्वल्स टू कितना हो गया 16 और d इक्वल्स टू कितना हो गया 8/3। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 25 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, सेम एज इट इज। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। सेवंथ क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। d बराबर 7 और 22वां पद 149। ओके, तो देखो बेटा, पहले 22वां पद d बराबर 7 दे दिया इसने, d बराबर 7 और 22वां पद 149। ओके, अब 22वां पद होगा क्या, a जमा 21d और ये कितना दे दिया 149। ठीक है, अब a की वैल्यू है, सॉरी d की वैल्यू है आपके पास, d की जगह d की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो a प्लस का 21 इंटू डी इक्वल्स टू 149। ओके, तो d की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ 7, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 को इधर लाएंगे तो माइनस का a equals to 149 minus 147, then a equals to क्या आ गया 2। ओके, अब S22 मींस 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S22 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n/2, n/2 मींस 22/2 इंटू a है आपके पास 2 और प्लस का an कितना है आपके पास 149। ओके, कैंसिल हो गया 11 इंटू का 151 और 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166 एंड 1, इट मींस 1661। इनका सम कितना आ गया 1661। कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18। दूसरा पद 14, तीसरा पद 18, है ना। तो यहां से देखो सीधा डी आ रहा है आपके पास, तो डी हम फाइंड आउट कर लेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो आपके पास डी आ जाएगा, तीसरा पद 18 और दूसरा पद 14, तो डी आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ देखो दूसरा पद क्या होता है a जमा डी और ये कितना दे दिया 14। अब आपके पास d की वैल्यू है 4, है ना, तो d की वैल्यू 4 है, इधर लाएंगे तो a आपके पास क्या आ गया 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब देखो आपके पास a है d है, तो 51 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो S51, तो S51 क्या हो जाएगा बेटा n/2, 51/2, 2 गुना का a क्या है आपके पास 10 जमा का n घटा 1 मींस 51 घटा 1 और गुना में d कितना है आपके पास 4 गुना का 4। कौन सा फॉर्मूला है ये Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, कोई डाउट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 51/2 इंटू का 2 10 जा 20 और 51 में से माइनस
150 और 54 जा 200। ओके, तो ये हो गया आपके पास 51 इंटू का 220 एंड बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 110। अब इसको 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 एंड 51 तो 165 एंड बेटा एक जीरो है। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा 5610 आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? पहले 7 पदों का योग। तो मान लेते हैं इस एपी का जो प्रथम पद है वो a है और सारवंतर d है। माना एपी का प्रथम पद ए व सारवंतर ओके। अब देखो वो कह रहा है कि जो पहले 7 पद है उनका योग 49, उनका जो सम है वो 49 है पहले 7 पदों का। तो फॉर्मूला आपका सम का क्या है? SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो वो पहले 7 पदों का योगफल बता रहा है। S7 कितना बता रहा है? वो 49 बता रहा है। और दूसरा वो 17 पदों का योग 289 बता रहा है। तो S17 इक्वल्स टू 289। ओके, फॉर्मूले में पुट करें इसको तो ये हो जाएगा 49 इक्वल्स टू n/2। n कितना है आपके पास? 7। 7/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 मीन्स n आपके पास 7 है, 7 घटा 1 और गुना का d। ओके, देखो डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये हो गया 49/7 इंटू 2 और इक्वल्स टू 2a प्लस का 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6d। 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 इक्वल्स टू 2a प्लस का 6d। ओके, या इसको यूं लिख सकते हैं हम 2a प्लस का 6d इक्वल्स टू 14। ओके, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। कोई डाउट? या इसको 2 से डिवाइड और कर लो, 2 से डिवाइड और करोगे तो ये आपका आ जाएगा a प्लस का 3d इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट, 17 पदों का योग है ना, तो 17 पदों का योग क्या हो जाएगा? 289 एंड 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू का 2a प्लस का 17-1 इंटू d। ठीक है, वही डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ये हो गया 289/17 इंटू का 2 और इक्वल्स टू 2a प्लस का 16d। ठीक, 17 से कैंसिल आउट हो गया, 17 7 2 जा 34 और इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 और 2 से डिवाइड हो जाएगा a प्लस का 8d इक्वल्स टू 17। ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड। चैप्टर 3 में आपने किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? एक में से को घटाने पर, जब घटाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल, माइनस का 8 प्लस का 3d माइनस का 5d। ओके, और माइनस का 17 प्लस का 7 मीन्स माइनस का 10 और d इक्वल्स टू 10/5। माइनस से माइनस कैंसिल,
इट मीन्स 2। ओके, अब d की वैल्यू या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, तो d की वैल्यू 2 में रख दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 2, d का मान 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखेंगे तो a प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये इक्वल टू कितना है 7। ओके, 3 2 जा 6, और 6 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस का, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1। ओके, तो a इक्वल टू 1 आ गया आपके पास, और d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया आपके पास। ओके, कोई डाउट? अब आपसे क्या पूछा गया है, n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग क्या हो जाएगा, इसको मिटा दूं, ओके, इसको रद्द कर देना, n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग मींस Sn इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू का 2a, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, और इक्वल्स टू क्या होगा n बाय 2, 2 ब्रैकेट खोल लेंगे तो 2n प्लस माइनस का n, सॉरी 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा n स्क्वायर। विदाउट विदाउट नो। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए बेटा, तो आपको भी ये क्वेश्चन नंबर 9 तक ढंग से करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको कॉल करनी है या व्हाट्सएप पे भेजना है उसको, ठीक है? ओके, करोगे ना पक्का? ओके, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।